अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी शानदार रेसिपी लाई हूँ बस आपकी आसानी के लिए। आज ऐसा तरीका आपको बताऊँगी बीफ मलाई बोटी बनाने का कि यकीन मानिए मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला जो भी खाएगा वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे बिना कोयले के, बिना इंगीठी के, बिना सीखों के बना के तैयार किया है। बिल्कुल ऐसा ही कलर देखिए दिखने में लग रहा है जिस तरह हम सीखों पर बनाते हैं, और मक्खन की तरह मुलायम, बहुत ही जूसी मज़ेदार सी बीफ मलाई बोटी बन के ये तैयार होगी। यकीन मानिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बीफ मलाई बोटी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा किलो मैंने बीफ लिया है और इसे इस तरह से काट कर लिया है। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी है साइज़ में, ना बिल्कुल छोटी। बीफ मलाई बोटी बनाने के लिए आपने सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका पानी जितना भी है वो स्ट्रेनर में आपने इसे रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। इसके बाद इसमें सबसे पहले गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर गोश्त गलाने का पाउडर मैंने लिया है, मीट टेंडराइज़र पाउडर। ये मेरे पास है पपीते का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चा पपीता आप लेंगे और 1 टेबल स्पून भर के आपने कच्चा पपीते का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ये डाल गई हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूँ, कच्चा पपीते का पेस्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे गोश्त में कड़वाहट आ जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे, कच्चा पपीते का पेस्ट नहीं बनाएं, बड़े बड़े पीसेस में छिलका समेत आप पपीते के टुकड़ों को काट लें और गोश्त में आप रख दें। और कुछ घंटों के बाद जब गोश्त अच्छा सा गल जाए तो आप उसमें से वो पपीते के जो टुकड़े हैं उन्हें आप निकाल दें। इस तरह भी गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाता है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च का, ताज़ा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। पहले से आपने पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करना है, फ्रेश उसी टाइम आपने काली मिर्च पीस के इसमें शामिल करना है। इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने नींबू का रस डाला है। अब इसमें 2 टेबल स्पून दही शामिल करनी है। 2 टेबल स्पून ही आपने इसमें फ़्रेश क्रीम का यूज़ करना है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ, यानी कि मलाई बोटी है तो इसमें मैंने दूध की मलाई ली है 2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दी। अगर आपके पास दूध की मलाई मौजूद नहीं है तो आप कोई भी कंपनी की फ़्रेश क्रीम आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाली। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिलाना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी कर लें। इसके बाद हमने इसे रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। आपने चिकन मलाई बोटी तो कई बार बना के खाई होगी, लेकिन बीफ मलाई बोटी भी आप जब खाएंगे ना इस तरीके से बनाकर तो यकीन मानिए खाते ही रह जाएंगे, इतनी लजीज़ ये रेसिपी है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है, किचन के काउंटर पर ही मैं इसे रखा रहने दूंगी। इसे फ्रिज में आपने नहीं रखना है, आपने एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें अब जाएगा लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट आप शामिल कर दें। साथ में भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून। धनिया पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ज़ीरे को हल्का सा आपने पहले तवे पर रोस्ट करना है, उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। ज़ीरा भून के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक बार और अच्छी तरह से आपने मिला लेना है और मज़ीद इसे 4 घंटे के लिए हमने इसे किचन के काउंटर पर रख देना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। मज़ीद इसे 4 घंटे के लिए और रखेंगे। टोटल यहाँ पर 6 घंटे हमने इसे मैरिनेट किया है। 6 घंटे गुज़र जाने के बाद अब ये बिल्कुल गोश्त तैयार है, क्योंकि 6 घंटे लग जाते हैं गोश्त को अच्छा सा सॉफ़्ट होने में। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्कीवर्स लिए हैं, मैं इस पर बनाऊंगी आज ये बोटी की रेसिपी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बग़ैर भी बना सकते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं बिना स्कीवर्स के। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे बोटी जब भी हम बनाते हैं ना तो उसमें जो अहम रोल होता है वो इसी चीज़ का होता है कि गोश्त आपका बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। अगर बोटी हार्ड होगी तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैरिनेशन आपने बहुत अच्छी करनी है, तभी मज़ा आएगा आप लोगों को इस रेसिपी को खाने का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लगाएंगे। जिस बोटी में थोड़ा साइज़ बड़ा लगेगा तो हम इसे डबल करके इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप लगा दें। तो बस इस तरह से हमने बोटियाँ लगाते जाना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसे बनाने का तरीका कि हम किस तरह बिना कोयलों के, बिना अंगीठी के हम इसे बना के तैयार करेंगे। और उसके बावजूद भी जब आप इसे देखेंगे बनने के बाद तो बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने इसे कोयलों पर बनाया है।
इस तरह की ये बन के तैयार होंगी। जायका फ्लेवर यकीन मानिए मुंह से नहीं आपके जायका जाएगा जब आप बनाकर खाएंगे। इतनी शानदार मलाई बोटी की ये रेसिपी। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे स्कीवर्स पहले बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो बस इस तरह से देखिए ये हमने स्कीवर्स बना के तैयार कर लेनी है। तो ये मैंने आपको एक और बना के दिखा दी है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी स्कीवर्स ये बन के तैयार हो चुकी हैं, सीखें। ये देखिए इस तरह से बोटी को हमने लगा के बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे पकाने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे बनाने वाले हैं आज। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें। इसमें हम ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल लेना है। इसे अच्छी तरह से पैन में फैला लें पहले। इसके बाद हमने इस तरह से ये रखते जाना है। तो मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपके पास स्कीवर्स भी नहीं है, आप बिना स्कीवर्स के बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप बोटियाँ वैसे ही फ्राई पैन में रखते जाएंगे और इन्हें पकाते जाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जो कि आप लोगों को बेहद पसंद आई थी टिक्का बोटी की रेसिपी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बोटी की रेसिपी बना गई हूँ और बिना ग्रिल पैन के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ग्रिल पैन घर पे मौजूद नहीं होता है। तो उनकी आसानी के लिए आज मैं ये रेसिपी लाई हूँ। तो इस तरह से आप फ्राई पैन में भी इसे बना सकते हैं। अलटते पलटते हुए आपने इसे इस तरह से बनाते जाना है। और मैंने आपको दूसरा ये भी बता दिया, अगर नहीं आपके पास स्कीवर्स तो आप इसके बगैर भी बोटियाँ वैसे ही रख के आपने स्पेस थोड़ा सा रखना है और इस तरह से पकाना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। अभी आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। इतनी मक्खन की तरह मुलायम जूसी बोटियाँ बन के तैयार हुई हैं कि यकीन मानिए खाने वालों का बस हाथ नहीं रुकेगा। तो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। लास्ट में देखिए हमने इसमें कोयले का स्मोक नहीं लगाया था, तो हमने कुछ ना कुछ तो फ्लेवर देना था, तो हम यहाँ पर देंगे बटर का फ्लेवर। तो आपने 2 टेबल स्पून बटर लेना है, इसको मेल्ट करके ऊपर से बोटियों पर डालना है। यकीन मानिए बटर के साथ जो इसका फ्लेवर आएगा ना, बस मुंह में आपके पानी आ जाएगा जब आप बनाएंगे ये रेसिपी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, कम मिर्च मसालों के साथ और नहायत ही लजीज़ ये बोटी की रेसिपी बनके तैयार होती है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको अब दिखा भी देती हूँ फ़ाइनल। पहले तो आप कलर देख लीजिए, तो बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा जैसे हमने कोयलों की बोटी हम बनाते हैं, खाते हैं, सेम वैसे ही। और गोश्त देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह मुलायम। ये देखिए बहुत गर्म है अभी ये, और एकदम मुलायम गोश्त मक्खन की तरह सॉफ्ट है इसका। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।